तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है। जोसा काउंसलिंग 2025 का पहला राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है। तो बहुत सारे लोगों को IIT NIT ऑलरेडी मिल चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन सबको। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अभी आपको अलॉटमेंट मिल चुका है, लेकिन एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ। तो अगर आप सब चीज़ सही से नहीं करते, एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप ध्यान दें, अच्छे से सुने मेरी बातों को, या किसी के भी बातों को जो सही जानकारी दे, ताकि आप सब चीज़ सही से कर सके। तो हम सभी चीज़ आपसे डिस्कस करेंगे, कोई भी डाउट नहीं छूटेगा, ये वीडियो में पूरा आपको बता देंगे हम। तो सबसे पहले, जैसा कि इस साल पहले से वो पेमेंट ले रहे थे सीट एक्सेप्टेंस फी का, और आपका डॉक्यूमेंट अपलोड भी ले रहे थे। तो अगर आप कर चुके हैं तो अभी आपको बस एक चीज़ करना है, जो कि है विलिंगनेस सबमिशन। और अगर आप नहीं किए हैं तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और पेमेंट कीजिए, फिर विलिंगनेस सबमिशन कीजिए। तो ये सब चीज़ आपको करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट वो 18 तक टाइम दिए हैं। शेड्यूल भी आप चाहे साइड वाइज चेक कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको विलिंगनेस सबमिशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे उसमें, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड और विड्रॉ। तो इसका मीनिंग क्या होता है? मैक्सिमम बच्चे फ्लोट करेंगे। उसका पहले बता देते हैं कि फ्लोट का मतलब होता है जो भी सीट अभी मिला, मान लो 10 से चॉइस आप भरे, 8 नंबर मिल गया, तो 7, 6, 5, 4 कुछ भी आपको मिल सकता है अगले राउंड में। 7, 8 के ऊपर नहीं जाएगा, 9, 10 पे वो नहीं जाएंगे, ऊपर वाला ही मिलेगा। तो अगर आपको ऊपर वाला चाहिए सीट, तो आप आगे बढ़ें, ये सीट चला जाएगा, नया वाला सीट मिल जाएगा। तब जब आपको नया सीट मिलेगा तभी पहले वाला जाएगा। अदरवाइज अगर कुछ नहीं मिलता है तो ये तो रहेगा ही फाइनली आपके पास। ये होगा फ्लोट। फ्रीज का मतलब जो भी मिला उसमें खुद से आगे नहीं जाना है, तो वो हो गया आपका फ्रीज। अगर आपको सेम कॉलेज में अच्छा ब्रांच चाहिए तो स्लाइड कर सकते हैं, ताकि वही कॉलेज जो आपको मिला है उसमें अच्छा ब्रांच आपको मिल जाएगा। और अगर आपको काउंसलिंग में जाना ही नहीं आगे, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें भी आपको ऑप्शन रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको करना है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है जो कि बच्चे के मन में आता है, उसके लिए हम डिटेल बताएंगे। बट आपको अगर काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, क्योंकि ये सब जो ऑप्शन है हर एक बच्चे के लिए अलग है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं, वो सब चीज़ हम आपको बताएंगे आपके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग, क्या आप किए हैं और क्या डिसीजन लेना चाहिए। उसके लिए एक डाउट सेशन ले सकते हैं। 499 का ओनली है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया। बट अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, जोसा प्लस CSAB या और भी किसी काउंसलिंग का, उसके लिए अलग चार्ज है, वो आप कॉन्टैक्ट करके मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। बट ओनली अगर पेड गाइडेंस चाहिए तभी आप कॉन्टैक्ट करें। तो आगे एक चीज़ और है कि आपका जो कैटेगरी है, मान लो अभी सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो क्या करेंगे? सर्टिफिकेट नहीं है, OBC से सीट मिल गया, आप क्या करें? तो अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो वो सीट कैंसिल हो जाएगा। अगला राउंड में फिर आप दूसरा सीट ले सकते हैं बेस्ड ऑन जनरल कैटेगरी, क्योंकि जैसे ही EWS सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आप जनरल बन जाएंगे। अगर OBC सर्टिफिकेट नहीं है तो जनरल बन जाएंगे, SC सर्टिफिकेट नहीं है तो जनरल बन जाएंगे। ऐसे हो जाता है, फिर अगले राउंड से आपको मिल जाएगा सीट। अगर आपको कैटेगरी रिस्टोर करना है, कैटेगरी का बेनिफिट लेना है, तो CSAB काउंसलिंग में ऑप्शन रहेगा। और एक चीज़ यहाँ पे है कि आपका अभी मान लो बहुत लोग बोल रहे हैं कि जनरल का सीट मिल गया, हम तो OBC से हैं या EWS से हैं। जनरल में OBC और EWS वाले में सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि आपका EWS है बट वो जनरल का सीट दे देंगे, या OBC है तो जनरल का सीट है। इसमें यही होता है कि दोनों कैटेगरी से आपको सेम ही सीट मिल रहा था, ऐसा नहीं था EWS से आपको इससे अच्छा सीट मिल रहा था। इसीलिए वो अगर दोनों कैटेगरी से सेम ही सीट मिलेगा तो वो जनरल को ही प्रेफर करते हैं, जनरल दे देते हैं आपके अलॉटेड कैटेगरी के सामने। तो उससे घबराना नहीं, अगले राउंड में आपको EWS से भी मिल जाएगा, या OBC से है तो OBC से भी मिल जाएगा। तब आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये हर साल होता है। तो ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये सबको ध्यान में रख के आप आगे बढ़ें। आगे आने वाले दिनों में सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको कंप्लीट गाइडेंस के बारे में, जो कि JEE के स्कोर पे कौन कौन सा काउंसलिंग होता है अक्रॉस इंडिया। जैसे कि आपको पता है जोसा होता है IIT NIT IIIT GFTI के लिए, इस तरह से CSAB होता है NIT IIIT GFTI, जिसको NIT प्लस सिस्टम बोलते हैं। जोसा के बाद बहुत सारा सीट बच जाता है, 10,000 15,000 लोगों को पता नहीं होता है। वो काउंसलिंग करने से, अच्छे से करने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, और बहुत ही ज़्यादा रैंक तक भी NIT IIIT मिल जाता है। तो वो अच्छे से काउंसलिंग करना वो हम करा देंगे आपका। और उसके बाद आपका जो जैक दिल्ली काउंसलिंग, जैक चंडीगढ़ और बहुत सारे स्टेट लेवल काउंसलिंग है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग JEE के स्कोर पे होता है। वो सारा कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस आपको देंगे हम अक्रॉस इंडिया। उसका एक नॉमिनल चार्ज है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं मेरा डिटेल, और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। साइड वाइज आपको डिटेल दिख रहा होगा, ऑलरेडी 6-7 सालों से गाइड कर रहे हैं, तो साइड वाइज आपको रिव्यू स्टूडेंट का दिख जाएगा। तो इस तरह से हम आपको गाइड करेंगे जिससे कि बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच दोनों मिले, ताकि आपका फ्यूचर जो हो 4 साल के बाद वो ज़्यादा अच्छा हो सके। और 1-to-1 गाइडेंस से आपसे डिस्कस करके हम आपको सारा कुछ इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू।